पढ़ते समय किसी की क्लास लेफ्ट हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो इसको पढ़ने के लिए जितने भी कंसेप्ट चाहिए वो सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, मतलब अगर आपके पास दो पूर्णांक हो या दो से अधिक भी पूर्णांक हो तो उसको आपने घटाने के लिए सीखा। उसके पहले क्लास की मैं बात करूं तो आपको एडिशन सिखाया गया था। अब मैं एडिशन क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन का जो नियम है, रूल बिल्कुल एक ही जैसे हैं, सेम नियम था। थोड़ा सा बस अंतर था, बीच में एक में माइनस का साइन था, एक में प्लस का साइन था। ठीक है, तो मैं स्टेप्स के बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास पूर्णांक है तो पूर्णांक पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर के साथ जोड़ना या घटाना अगर इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है कई बार दो चिन्ह एक साथ आ जाए। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर कभी भी दो साइन एक साथ आ जाए तो आप उसको बीच में ब्रैकेट लगाओगे। जैसे मैं लिख दिया -5 माइनस -1, ऐसे लिख दिया। तो दो साइन एक साथ अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओगे। पहला स्टेप में मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को हटाओगे, यहाँ पर बोलोगे -5 और ये माइनस और माइनस मिलकर के सर प्लस हो जाएगा। यानी अगर मैं रफली कह रहा हूँ कि माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो रहा है, इसका मतलब यही हो रहा है ना कि माइनस और माइनस साइन आपस में गुना हो रहा है और ये प्लस बन गया। तो यहाँ पर लिखोगे +1। अब मुझे क्या दिख रहा है, एक नंबर नेगेटिव। दूसरे स्टेप में, पहला स्टेप में क्या किया, ब्रैकेट हटाया। दूसरे स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर देखोगे साइन सेम है कि अलग है, तो यहाँ बोलोगे सर ये दोनों के साइन अलग अलग है, एक माइनस है एक प्लस है। तो एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में आप घटाव करोगे। ठीक है, अगर सेम रहता दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो हम लोग जोड़ देते। अभी घटाव करोगे तो यहाँ पर बोलोगे 5 में से 1 घटाएंगे सर 4 आएगा। साइन बड़े वाला का लगाओगे, तो -5, 5 बड़ा है ना, 5 के आगे जो भी साइन है वो लगा दोगे, तो -4 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काफी सारा क्वेश्चन किया था। अगर मैं लिख दूं -3 -2 तो बोलोगे सर दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव है तो आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, ऐड करके 5 लिखोगे, साइन बड़ा वाला का लगाओगे तो यहाँ -5 आएगा। ठीक है, तो 3 स्टेप होता है। पहले स्टेप में आपको ब्रैकेट हटाना है, दूसरे स्टेप में आपको साइन देखना है सेम है कि डिफरेंट है, सेम रहेगा तो ऐड करना, डिफरेंट रहेगा घटा देना। तीसरे स्टेप में आप साइन देखते हो, चिन्ह देखते हो, बड़े वाले नंबर का साइन लगा देते हो। ठीक है, तो इतना स्टेप्स था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिकॉल क्वेश्चन दूंगा, पोल सेक्शन में सभी को आंसर देना है। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है उसी पे बेस्ड है। बोला जा रहा है -561 में से आपको माइनस का 29 घटाना है। ठीक है, इसको ट्राई करो और आंसर कहाँ करना है, पोल में। थोड़े देर में आपको पोल दिखेगा, अभी पोल नहीं दिखेगा, थोड़े देर में दिख जाएगा। कॉपी पर सॉल्व करिए और अगर आपका सॉल्व हो जाएगा तो हैंड रेस कर लेना। ठीक है, जो पंजे का निशान बना हुआ है ना वहां पर क्लिक करना, मुझे पता चल जाएगा कि आपका आंसर हो गया है, फिर मैं पोल दिखा दूंगा। ठीक है, -561 -29, पहला स्टेप क्या होगा। चलिए कुछ बच्चों के आंसर आ गए तो अभी मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूँ। चलिए अभी पोल में जाकर आंसर कर सकते हो, हड़बड़ी नहीं करना है लेकिन। देखो हड़बड़ी मत करना क्योंकि आप एक बार आंसर कर देते हो तो फिर से आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, डबल चेक करो, अभी काफी समय है। ठीक है, पहला स्टेप में आप क्या करो, ब्रैकेट को हटाइए। ठीक है, पहले ब्रैकेट हटाइए। दूसरे स्टेप में आप साइन देखिए सेम है कि अलग है कि डिफरेंट है। तीसरे स्टेप में आप देखोगे साइन। आंसर कीजिए, अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। देखो आप अगर ब्रैकेट ओपन कर लोगे ना आपको दिख जाएगा, अगर सेम साइन के हैं तो ऐड कर दो, अलग साइन के हैं घटा दो। ठीक है, देखो क्लास टाइम पर ज्वाइन करना है, अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो काफी सारी चीज आपकी छूट जाती है, शुरुआत की चीज। ठीक है, तो क्लास टाइम पर ज्वाइन करो, रिवीजन करवाई जाती है, काफी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अभी भी मुझे दिख रहा है
5 बच्चों के आंसर अभी नहीं आए, जल्दी से आंसर कीजिए। देखो आप आंसर करते हो ना, पता चल जाता है कि आपने आंसर कर रखा है। मैं इतनी बार आपको बोलता हूँ कि कोई भी बैठा नहीं रहेगा, ठीक है। मूवी की तरह नहीं कर क्लास करना है, ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है। जितना आप खुद से सोल्व करोगे, मान लो गलती भी हो जाएगा तो आप सीखोगे कि ये वाली गलती हो गई मेरे से, ठीक है। 3 बच्चे और हो, 15 सेकंड और दे रहा हूँ, ठीक है, 15 सेकंड और, बाकी सभी ने आंसर किया है और सिर्फ 2 आंसर छोड़कर बाकी सभी का आंसर सही है, ठीक है। 10 सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड। 5 सेकंड और, लास्ट का 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और समझते हैं इसको, ठीक है। अच्छी बात है कि मैक्सिमम सभी ने आंसर दिया, एक दो बच्चे का आंसर नहीं आया। तो अगर किसी रीजन से आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अभी चैट में लिख सकते हो। अगर आपको कभी लगे ना कि समय ज्यादा चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो माइक ऑन करके, ठीक है। चलिए अभी चैट में आप लिख दो, क्या कोई आंसर देना चाहता है मुझे तो अभी चैट माइक ऑन करके ही बता सकता है। एनीवन, कोई भी बता दो आंसर क्या होगा। आप बोलोगे सर -561, ठीक है। यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर के क्या होगा? एनीवन माइक ऑन करके बताइए, ये दोनों माइनस और माइनस मिलकर के क्या होगा? प्लस। प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि दो साइन के बीच में कुछ नहीं है तो दोनों गुना हो रहा है चिन्ह, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 29 दिखा। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर को देखो ध्यान से, आपको दिखेगा कि पहला नंबर क्या है? नेगेटिव है। दूसरा नंबर कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब अलग साइन का दिख गया ना, तो अलग अलग साइन का दिखने तो आप क्या करोगे? आपको घटाव करना पड़ेगा। तो आप घटाव कर दो, तो 561 में से 29 को घटाएंगे तो कितना मिल रहा है ये बताइए। इसको घटा 532 532 चलो नहीं, 561 में से 29 घटाओगे ना तो 532 ही मिलेगा। बड़ा में से छोटा घटाओगे तो 532 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 532, ठीक है, 532। अब ये देखना है कि ये हमारा सही आंसर होगा क्या। तो आप बोलोगे नहीं सर, पूर्णांकों का जोड़, घटाव, गुना या भाग कुछ भी रहे, चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन कैसा डालते हो आप बोलोगे सर बड़े वाले नंबर का साइन लगाएंगे, तो 561 बड़ा है ना, तो इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ये क्लियर हुआ सभी का? बताइए, ये क्लियर हुआ ना? समझ में आया? ठीक है, कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लिया करो, ठीक है। चलिए, तो ये ऑप्शन डी था। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने के पहले आप ये समझो, मान लो आपके पास 500 रुपीज है। कितने रुपए हैं? 500 रुपए हैं, ठीक है। आप जाते हो मार्केट, ठीक है। आपने क्या खरीदा मार्केट से? आपने खरीदा एक बुक, एक किताब खरीदा। किताब का दाम कितने थे? उस पे एमआरपी प्रिंट रहता है ना। आप बोलोगे सर जो हमारा किताब था वो 130 रुपए के थे, ठीक है। उसके बाद आपको एक कॉपी भी खरीदना था, तो आपने एक कॉपी खरीदा। कॉपी का दाम कितना था? 50 रुपए था कॉपी का दाम, ठीक है, 50 रुपीज कॉपी का दाम। तो आपने ये दोनों चीज खरीद लिया। मुझे बताइए कि आपके पास और कितने पैसे बच गए, कितने रुपए और बच गए, बताइए। 500 रुपए थे, 130 का बुक खरीदा, 50 का कॉपी खरीदा, कितने रुपए और बच गए? सभी लोग बताइए। देखो इससे रिलेटेड मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये सही करो पहले, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर बुक खरीदा 130 रुपए के, कॉपी खरीदा 50 रुपए का। आप बोलोगे टोटल खर्चा कितना हो गया? टोटल जो आपका खर्च है वो कितना हुआ, बताइए जल्दी से। आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना, मार्केट जाते हो इसको जोड़ दोगे सारी चीजें। तो आप बोलोगे सर 180 रुपए, इन दोनों को जोड़ा तो आपको मिला 180 रुपए। तो 180 रुपए आपके खर्च हो गए। अब 180 अगर खर्च हो गए तो बचे कितने? तो टोटल आपके पास कितने थे? 500 रुपए। 180 आपने खर्च कर दिया तो आपको मिलेगा 320 रुपए, ठीक है। तो आपको मिला 320 रुपए। तो आप बोलोगे इतने पैसे हमारे पास, इतने रुपए बच गए। क्लियर है? अच्छा आप ऐसा बोलोगे कि सर -320 रुपए बच गए, ऐसा बोलेंगे क्या?
नहीं, नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है, नेगेटिव में पैसा कभी नेगेटिव में नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो पॉजिटिव में 320 रुपये बच गए, आपके पास एक भी रुपया नहीं रहेगा तो आप बोलोगे 0 रुपये है, ठीक है, माइनस में नहीं बोलोगे। ये समझ में आया ना? तो ऐसा ही क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। तो अभी मैं आपका चैट बंद कर दे रहा हूँ और आपको अभी थोड़ी देर में आंसर करना है, अभी समझिए। बोला जा रहा है जेनी किसी का नाम है, वो शनिवार को, सैटरडे को 324 पेज पढ़ती है, ठीक है। रविवार को, संडे को उसने अपने किताब का 259 पेज पढ़ा। उसके किताब में जो बुक था, बुक में टोटल 876 पेज थे, तो उसे और कितने पेज पढ़ने हैं और कितने पेज बच गए? तो आप बोलोगे सर सैटरडे को 324 पेज पढ़ा, ठीक है, संडे को 259 पेज पढ़ा, टोटल पेज कितने हैं? टोटल पेज 876 है। तो मुझे बताइए और कितना पेज उसे पढ़ना रह गया? सॉल्व करिए इसे। सभी लोग सॉल्व करेंगे, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। अच्छा गगन, आपका हो गया है तो आप जाकर आंसर कर सकते हो, पोल दिख रहा है, ठीक है, पोल लॉन्च हो चुका है, क्वेश्चन 36 दिख रहा है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या निकालोगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप बोलोगे सर सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि टोटल उसने कितने पेज पढ़ ली, ठीक है, टोटल कितना पेज आपने पढ़ लिया, तो आप पहले इन दोनों को जोड़ दो। उसके बाद देखो कितना पेज और बच गया उसको पढ़ने के लिए, तो आप देखो कि टोटल और कितने पेज पढ़ने रह गए। यहाँ पर ध्यान से कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में एक माइनस का साइन है, ऑप्शन सी में भी एक माइनस का साइन है। अभी तक 2 आंसर आए हैं, 3 आंसर आए हैं, तीनों आंसर सही है, वेरी गुड। तो जितने लोग अभी आंसर किए हो ना, ठीक है, 5 आंसर आ गए, वेरी गुड, और सभी के आंसर सही है। इसी को कंटिन्यू करना है हमें, ठीक है, इसी तरीके से आप सीखोगे। देखो आप पहले काफी सारी गलती हो रही थी, अभी देखो आप काफी सारी चीजें सही करने लगे हो, है ना। तो ये मत सोचना कि आपका आंसर गलत हो जाएगा मैं आंसर ही नहीं करूँ, ठीक है। आप अभी गलती करोगे, अगला क्वेश्चन गलती करोगे, गलती करते करते आप सीख जाओगे ना। पहले आप देखो टोटल कितना पेज पढ़ लिया गया, अगर आपको ये पता चल गया कि टोटल कितना पढ़ लिया गया, तो आप निकाल दो कितना नहीं पढ़ा गया। जितना नहीं पढ़ा गया वही आपका आंसर होगा, वही बच रहा है। तो अभी 7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, अभी भी काफी बच्चे हो जिनका नहीं आंसर आया है, ट्राई करो आप सभी लोग आंसर करने की। देखो ये बैठे नहीं रहना है, पोल सेक्शन जब भी मैं देता हूँ ना पोल में आंसर करने, ये आपको बैठने के लिए समय नहीं है ना, आपको सॉल्व करना है अपने कॉपी पर, जल्दी से सॉल्व करो, आराम से करो, ठीक है, बिल्कुल समय पूरा दिया जाएगा। अभी भी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ। चलिए 4 बच्चे और, 10 सेकंड, जितना आप आंसर करोगे ना उतना अच्छा आपका रिपोर्ट बनेगा। 10 सेकंड और, 5 सेकंड और, आखिरी के 5 सेकंड और, 5, 4, जल्दी से आंसर कीजिए, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इसको समझते हैं। चलिए, चलिए कोई भी माइक ऑन करिए और मुझे बताइए कि अगर सैटरडे को 324 पेज पढ़ा, संडे को 259 पेज पढ़ा, तो टोटल कितने पेज उसने पढ़ लिए होंगे? कोई बता सकता है क्या? एनीवन? सर 583 पेज। 583 कैसे आया 583? दोनों को प्लस किया जी। ठीक है, दोनों को ऐड कर दोगे, 324 और 259 को, तो इसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है? इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं
तो आप बोलोगे 9 4 13, एक हासिल मिला तो एक हासिल ऊपर आ जाएगा, 5 2 7 1 8 और 3 2 5। तो इतने पेज क्या हो गए, इतने पेज पढ़ लिए गए। ठीक है, टोटल इतने पेज पढ़ा गया। ठीक है, अब बच कितना रहा है, तो टोटल अगर 876 पेज है तो 876 में 583 को घटा दोगे, है ना। इसके आगे आपने क्या किया होगा, घटाया होगा। तो 876 में से 583 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 में से 3 घटाया 3 मिला। 7 में से 8 नहीं घटाएंगे तो आप एक हासिल लोगे, 17 में से 8 घटाओगे तो 9 मिलेगा। और यहाँ पर बच जाएगा 7, 7 में से 5 घटाया 2 मिला, तो 293। यहाँ पर से क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर दो जगह 293 दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी, ऑप्शन डी में भी। अब आंसर कौन सा हुआ, सी या डी, बताइए। डी होगा, क्यों सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोलोगे सर कभी भी दो तरह के समझ सकते हैं, कभी भी नंबर ऑफ पेज नेगेटिव नहीं हो सकता ना, पॉजिटिव ही नंबर ऑफ पेज होगा, 1 2 3 4 5 होगा, -1 पेज नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव होगा। दूसरा आप बोल सकते हो सर 876 में से 583 घटाया, तो बड़ा वाला नंबर का साइन लगाएंगे ना, तो बड़ा वाला पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, बताइए हाँ या ना। अगर कोई भी डाउट है तो बता सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया पिछले क्लास पे हर रिकॉल क्वेश्चन और फिर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नई टॉपिक की तरफ, डिवीजन, भाग। किसका भाग, पूर्णांकों का। तो देखो फिर से मैं वही चीज कह रहा हूँ, पूर्णांक कैसे होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी नंबर हो सकते हैं। तो अगर एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से अगर भाग देना है, मान लो एक को आपको डिवाइड करना है 20 से, तो आप कह सकते हो ना कि सर दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो सकता है कि दोनों नंबर नेगेटिव हो सकता है कि पहला नंबर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। मतलब आप कह सकते हो कि सर दोनों धनात्मक हो सकते हैं, दोनों ही नंबर ऋणात्मक हो सकते हैं, या हो सकता है कि एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों केस को आप बोलोगे सर सेम साइन के हैं। देखो दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव, सेम साइन के नंबर होंगे। दूसरा केस क्या होता है, अलग अलग चिन्ह के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये दो केस है डिफरेंट साइन के, यानी अलग अलग चिन्ह। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं सारी चीजें। देखो अगर मैं आपको बोलूं, कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा, कभी भी ये चीज सबसे पहले तो नोट कर लीजिए। अगर मैं कह रहा हूं a डिवाइडेड बाई b, इसका मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर a को भाग दे रहे हैं b से, है ना, a को भाग लगा रहे हैं b से, तो बोलोगे a बटा b। तो जो आगे है ये वाले को मैं ऊपर लिखूंगा, जो नीचे है बाद में है, जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा, अगर मैं कभी भी लिखूं -a को -b से भाग देना है, ठीक है, -a को -b से भाग देना है, देखो ब्रैकेट को लगाया क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहे थे, भाग का और माइनस का। इसको आप लिखोगे -a बट्टा -b। अब इसको समझिएगा कि दो माइनस अगर ऊपर और नीचे दोनों ही नेगेटिव है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर से ये a बट्टा b मिलेगा। ये समझ में आया कि अगर मैं -a बट्टा -b लिखूं तो वो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर से पॉजिटिव ही मिलेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जल्दी से मुझे बताइए कि आप, अगर मैं बोलूं कि -25, इसको अगर मैं डिवाइड करूं -5 से, तो आंसर क्या आएगा। आप कह सकते हो सर ये माइनस का साइन इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद सीधे बच रहा है 5 हमारे पास। ठीक है, 5 5 25। इतना क्लियर है, ये बताइए। अगर मैं आपको बोलूं कि 25 को आप भाग लगाओ या -25 को आप भाग लगाओ 5 से, तो इसमें क्या करोगे, देखो वही चीज है, आप डिवीजन तो ऐसे ही करोगे, बोलोगे सर 5 से अगर मैं काटू 25 को तो ये तो 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ तो 5 आ जाएगा। लेकिन पूर्णांकों का, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूर्णांकों का जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, इतना आपने सीख रखा है, या भाग हो। ठीक है, ये चारों ही में फाइनल जो आंसर आता है ना, आंसर में आपको चिन्ह देखना बहुत जरूरी है कि आपका साइन कैसा आता है। बोलोगे सर ये -1 बचता हुआ दिख रहा है, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो एक नेगेटिव नंबर को जब आपने एक पॉजिटिव से डिवाइड किया तो आपका नेगेटिव आएगा। इतना क्लियर है, बताइए ये समझ में आया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि चलिए मुझे जल्दी से बताइए, -20 को आप अगर -4 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा।
प्लस का 5 या माइनस का 5, बस इतना मत पूछना। आप बोलोगे सर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, 4 पंजे 20, तो आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने, 10 को 5 से भाग लगाना, तो काफी सारा नियम सीख जाओगे आप यहाँ पे। 10 को 5 से भाग लगाना है, आप बोलोगे 10 को 5 से अगर भाग लगाना है सर, पहला नंबर भी पॉजिटिव है, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, बोलोगे 10/5, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 5 से अगर मैं 10 पे भाग लगाऊं 2 आ जाएगा। ठीक है, बोलोगे 2 आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आप सीख क्या रहे हो, ये सीखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहाँ से आपको सीखने के लिए ये मिला कि आप अगर एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव से आप अगर डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको लिखोगे ऊपर में भी प्लस और नीचे में भी प्लस, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड किया और आंसर भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। दोनों ही अगर धनात्मक नंबर है तो धनात्मक को धनात्मक से डिवाइड किया तो धनात्मक आएगा, जैसे कि गुना में था, गुना में पॉजिटिव को पॉजिटिव से गुना किया था, पॉजिटिव आया था, वैसे ही। ठीक है, तो आपने देखा कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए इसमें ये नहीं फर्क पड़ेगा कि कौन नंबर बड़ा है या छोटा है। अगला क्वेश्चन करिए, यहां बोला जा रहा है पहला नंबर -10 से -5 में भाग लगाओ, ये भी नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है, दोनों ही नंबर नेगेटिव है। तो आप बोलोगे सर इसको क्या लिखेंगे, -10 और नीचे लिखोगे -5। ठीक है, अब क्या बोलोगे, सर नीचे में भी माइनस है, ऊपर में भी माइनस है, तो दोनों ही में अगर माइनस है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, है ना, माइनस से माइनस काट दोगे। और अब बोलोगे 5 से अगर मैं 10 को काटूं तो 2 बार में कटेगा, आंसर हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो यहां से आपने क्या सीखा, यहां से आप ये सीख रहे हो कि अगर हमारे पास पहला नंबर नेगेटिव है, मतलब जो इसमें भाग करना है वो भी नेगेटिव, जिस संख्या से भाग करना है वो भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव नंबर को आप अगर डिवाइड कर रहे हो, है ना, पहला नंबर भी नेगेटिव और दूसरा नंबर भी नेगेटिव, सेम साइन के आगे, तो आप बोलोगे सर ऊपर में भी नेगेटिव लिखेंगे और नीचे में भी नेगेटिव लिखेंगे, और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर के ये पॉजिटिव ही दे देगा। ये समझ में आया कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड किया तो भी पॉजिटिव आया, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड किया तो भी पॉजिटिव आया। क्लियर है इतना, मतलब सेम साइन के जब नंबर आए तो पॉजिटिव आया। ठीक है, अब अगर अलग साइन के नंबर आ जाएंगे तो आप बोलोगे सर पहला नंबर क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, 10 क्या है, -10 नेगेटिव है, 5 क्या है, बोलोगे पॉजिटिव है, मतलब एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव, अलग अलग चिन्ह के नंबर दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका, पहला स्टेप में आप ऐसे ही लिखना, बोलोगे सर -10, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे में यहाँ पर 5 लिखेंगे। ठीक है, -10/5। अब 5 को मैं काट रहा हूँ तो आप बोलोगे 5 दूनी 10। ठीक, अब यहाँ पर मैं 2 तो लिख दिया, ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्या, तो आप सभी लोग चैट में लिख रहे हो, वेरी गुड, सभी के आंसर तैयार है। बोलोगे सर ये जो माइनस था हमारा, ये माइनस बच गया ना, तो ये माइनस में यहाँ पर लगा दूंगा। चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है जब भी आप पूर्णांकों की बात कर रहे हो। ठीक है, तो चिन्ह हमेशा देखना कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सीख क्या रहे हो, सीखने के लिए यही मिला कि अगर हमारे पास पहला नंबर नेगेटिव है, जिसको भाग दिया जा रहा है वो नेगेटिव है, दूसरा नंबर जिससे भाग दे रहे हैं वो आपका अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर में आप अगर पॉजिटिव से भाग दे रहे हो, ऊपर में एक नेगेटिव है नीचे में एक पॉजिटिव है, मतलब चिन्ह सेम है या अलग अलग है, बताइए मुझे, अलग अलग साइन है ना। यहाँ पर आप एक को कहते हो भाज्य, एक को भाजक, एक को डिविडेंड, एक को डिविजन, तो डिविडेंड और डिविजन के अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह है तो आपको नेगेटिव आंसर देगा। ठीक है, तो माइनस का आंसर देगा, डिफरेंट है तो माइनस देगा। ठीक है, अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं, ये आपको दिख रहा है, इसको आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर जिससे भाग दे रहे वो नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, अलग अलग चिन्ह है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो ना वो नेगेटिव आएगा। तो आप सीधे सीधे ऐसे याद रख सकते हो, या बोलोगे सर इसको लिखेंगे 10/-5। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, 5 से आप अगर भाग लगाओगे 10 को तो आप बोलोगे सर 5 दूनी 10, तो यहाँ पर तो 2 लिख दोगे। अब यहाँ पर -2 लिखे कि नहीं, आप बोलोगे यहाँ देखो एक माइनस छूट रहा है ना नीचे, तो ये जो माइनस रह गया नीचे वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, उसको छोड़ना नहीं है कि वो नीचे में है, छोड़ दिया उसको। ठीक है, तो ये नीचे जो माइनस था वो माइनस ऊपर में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस आ गया। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने देखा कि आपको अगर एक पहला नंबर पॉजिटिव हो जिसको भाग दे रहे,
इसको मैं भाग किससे दे रहा हूँ, इसको आप डिवाइड कर रहे हो एक नेगेटिव नंबर से, तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब आपने 4 केस देखे ना, चारों केस समझ में आया सभी को। इसमें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि बड़ा नंबर कैसा है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर दूसरे वाले उदाहरण को देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको समझिएगा। देखो यहाँ बड़ा वाला नंबर तो नेगेटिव है, लेकिन आपका आंसर देखो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि सेम साइन के नंबर आ गए, इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, इसको समझिए। अगर सेम साइन के नंबर आ गए, देखो दोनों ही पॉजिटिव नंबर थे या दोनों ही नेगेटिव नंबर थे, तो सेम साइन के नंबर रहेंगे, जिनको डिवाइड करना है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है, दोनों जगह देखो पॉजिटिव आया। अगर अलग चिन्ह के नंबर आ गए, अलग मतलब एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना, एक नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो आपका आंसर नेगेटिव आने वाला है, आंसर नेगेटिव आएगा। इतना क्लियर हुआ सभी का, यस या नो, हाँ या ना, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने यही सीखा ना कि अगर आप दो ऋणात्मक नंबर, जैसे इसको समझिएगा, दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, 10 और 5 दोनों पॉजिटिव, या दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही केस में देखो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, दो पॉजिटिव नंबर को आप डिवाइड करो या दोनों ही नेगेटिव नंबर को डिवाइड करो। मैंने आपको यही बताया कि साइन अगर सेम है तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर साइन अलग अलग है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, साइन अगर अलग अलग दिख रहा है, एक नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, चिन्ह अलग अलग है, तो दोनों ही केस में देखो आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो अलग अगर डिफरेंट है साइन, ठीक है, तो डिफरेंट साइन रहेगा तो आप बोलोगे सर आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। और आपको मैंने तरीका बताया कि आप हमेशा ए बटा बी के फॉर्म में लिख लेना, कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो ए बटा बी तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर मैं माइनस ए बटा माइनस बी लिख दिया तो इसको कैंसिल कर देना, और ए बटा माइनस बी या माइनस ए बटा बी का केस दिखे तो ये दोनों ही नेगेटिव देगा, ठीक है। इतना बताइए, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है 38 को -19 से भाग लगाना है। 38 डिवाइडेड बाई -19, एनीवन माइक ऑन करके भी बता सकते हो। -2 आएगा सर। -2 आएगा, कैसे -2 आएगा, आप एक्सप्लेन करो मुझे एक एक स्टेप। सर एक माइनस का निशान रह जाएगा, ठीक है, आप बोलोगे, ऊपर हाँ बोलो। तो जब कट जाएंगे तो सब प्लस का कट जाएगा सर, और नीचे कट जाएंगे तो एक माइनस का निशान रह जाता है। ठीक है, देखो आप दो तरीके से इसको कर सकते हो। पहला तरीका बहुत ही आसान है, उसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। एक तरीका जो मैंने आपको बताया ना, इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे सर इसको मैं लिखूंगा कैसे, कभी भी आपको पता है कि ए भाग बी का मतलब ए बटा बी होता है, तो आप इसको लिख दो ना 38 बटा -19, ऐसा लिख दिया। अब इसको आप 19 से अगर काटोगे तो 19 दूनी 38, सीधे सीधे आपको याद है ना, 19 को भाग लगाओगे तो 2 आ जाएगा। अब एक माइनस का यहाँ दिख रहा है बचता हुआ, तो अगर बच रहा है तो यहाँ माइनस लगा दो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आप कह सकते हो सर अगर हमारे पास अलग अलग चिन्ह होते हैं, सर एक पॉजिटिव नंबर है, इसको भाग करना है एक नेगेटिव नंबर से, तो अगर अलग अलग साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं। क्लियर है, दोनों ही तरीका समझ में आया, बताइए क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए। बोला जा रहा है -27 को -9 से भाग लगाना, -27 डिवाइडेड बाई -9, ठीक है। तो आप सभी का आंसर 3 आ रहा है, वेरी गुड। देखो आपने क्या किया, आपने यही किया होगा ना, आप बोलोगे सर -27 लिखूंगा यहाँ पर, नीचे में -9 लिखेंगे, क्योंकि 27 से -9 में भाग लगा। अब क्या किया, एनीवन बताइए, इसके बाद आपने क्या किया। सर माइनस से माइनस काट दिया जी। माइनस से माइनस काट दिया, बोलोगे दोनों ही जगह माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा सर। क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि देखो आपको अगर मैं लिख रहा हूँ ना 5/5, तो आप बोलोगे सर 5 को 5 से कैंसिल करके 1 लिख देते हैं, है ना, ऊपर नंबर नीचे और सेम है तो काट देते हैं, उसी तरीके से माइनस और माइनस भी है तो कट गया, है ना। तो आप बोलोगे माइनस से माइनस कट गया, अब दिख रहा है 27/9, तो 9 के टेबल में 27 आता है ना, 27 9 3 27, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, पॉजिटिव आया। आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके में तो कुछ भी याद नहीं करना पड़ा ना, सीधे सीधे आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, सर एक नेगेटिव नंबर है, उसको दूसरे नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं,
दोनों ही अगर सेम साइन के नंबर को आप डिवाइड करोगे तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ऊपर वाला भी नेगेटिव नीचे वाला भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव देगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? चलिए, समझ में आया तो आप मुझे और कुछ क्वेश्चन करके बताओ। अगर मैं कह रहा हूं -56, इसको डिवाइड करो आप 4 से, इसका आंसर क्या आएगा? -56 को 4 से डिवाइड करूंगा। माइक ऑन करके बता सकते हो आप। -14, -14, माइनस क्यों आया? क्योंकि 56 के आगे माइनस का चिन्ह है। बोलोगे सर एक नंबर नेगेटिव है दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, मतलब अलग अलग चिन्ह दिख रहे हैं, अलग अलग साइन का नंबर है तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, तो नेगेटिव लिख दिया। 56 को 14 से अगर भाग लगाओगे, सॉरी 56 को 4 से भाग लगाओगे तो आप क्या करोगे? 4 एकम 4 है ना, 5 में से 4 यहाँ पर एक घटा के आया 6, 4 चौके 16 है ना, तो यहाँ से बच रहा है हमारे पास 14। ठीक है, तो ये बोलोगे माइनस का 14 आया। वही अगर मैं कहता कि -56 को आप डिवाइड करो -4 से, देखो ऐसा लिखना गलत होगा, आपको हमेशा यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते। आप क्या करोगे? अब आंसर कितना आएगा? अब आंसर क्या आ रहा है? अब बोलोगे सर ये माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा। अब ये 14 आंसर आएगा। ठीक है, अब 14 आएगा। चलिए, तो ये सारी चीजें क्लियर है। तो हमने ये सीखा ना, इस पेज की तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी है कि दोनों ही नंबर अगर पॉजिटिव हो, जिसको भाग देना है और जिससे भाग देना है, तो अगर ये दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में भी पॉजिटिव, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। ये क्या है? आंसर का साइन है, जो आपका आंसर आता है ना उसका चिन्ह क्या हो। दोनों ही नंबर अगर नेगेटिव है, जिसको भाग दे रहे वो भी नेगेटिव और जिससे भाग दे रहे वो भी नेगेटिव, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो भी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। दोनों ही सेम साइन के नंबर आ गए। अगर अलग अलग है, एक नंबर पॉजिटिव जिसको भाग दे रहे वो प्लस और माइनस या माइनस और प्लस, तो ऐसा केस में आपका आंसर नेगेटिव आता है। तो डिफरेंट साइन रहेंगे तभी नेगेटिव आएगा। चलिए, अगर सभी लोग रेडी हो तो मुझे वाई लिख के बताइए। अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। समझ में आया सभी को? कुछ भी पूछना है तो अभी पूछ लो, अदरवाइज मैं अब पोल में क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है -81 को -9 से भाग लगाना। आपको पता है कि अभी माइक नहीं ऑन करना है, अभी चैट बंद है, पोल में आंसर करना है। ठीक है, काफी लोग के आंसर हैंड रेज हो गया, वेरी गुड। चलिए, तो पोल में आंसर कर दो जल्दी से, काफी कम समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो हड़बड़ी नहीं करोगे ना तो आंसर सही आएगा। ठीक है, आराम से आंसर करो, बिल्कुल जितना आपको समय चाहिए मैं दे रहा हूँ। कभी भी अगर टाइमर गिनता हूँ ना उल्टी गिनती, फिर भी आपको लगता है कि और समय चाहिए तो आप वो बोल दिया करो। ठीक है, आप चैट में नहीं लिख पाओगे, माइक ऑन करके पूछ लो ना, बोल दो कि सर मुझे और समय चाहिए, अगर कभी भी ऐसा लगे तो। देखो दोनों ही नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव में नेगेटिव से भाग लगाएंगे तो क्या होगा? -81 को -9 से भाग करोगे तो क्या होगा? ठीक है, वेरी गुड। तो मैं देख रहा हूँ कि माइक बंद करना है अभी किसी, रिहान के नाम से जो बच्चे हो आपका माइक ऑन। 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। देखो आप बैठे मत रहो, ट्राई करो, कोशिश करोगे तो सही होने लगेगा। ठीक है, कोशिश नहीं करोगे आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, जो भी सही लगता है आप आंसर करो, फिर मैं समझाऊंगा। चलिए, तो अभी मैं 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 सेकंड और है। जल्दी से आंसर कीजिए, 5 सेकंड और है, आखिरी के 5 सेकंड है। तो जिन भी 2 बच्चे का आंसर नहीं हुआ है आप ट्राई करो कि आप आंसर करो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा मुझे बताइए, ऑप्शन सी किसका है?
चलिए अभी चैट में नहीं लिखना है, माइक ऑन करके बताओ ऑप्शन सी किसी को लगता है क्या? एनीवन माइक ऑन? नो सर। किसी को नहीं? नो सर। तो कुछ बच्चे का आंसर आया है -9, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर गलती भी होती है तो कोई बात नहीं, बस मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचा आप। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। आप क्या करोगे, दो तरीका से कर सकते हैं। बोलोगे सर नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से आप अगर डिवाइड करते हो, साइन कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो सेम साइन में आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव के नेगेटिव? आप बोलोगे आंसर आपका पॉजिटिव आएगा सर। नेगेटिव नंबर को आप जब नेगेटिव से डिवाइड करते हो ना, तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है। बोलोगे ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नेगेटिव, ये भी नहीं होगा, तो सीधे सीधे ऑप्शन ए हो गया। बिना सोल्व किए हुए आंसर आ गया ना, बिना सोल्व किए हुए, बस साइन देखकर। ठीक है, बस चिन्ह देख के आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको मैं कर रहा हूँ, डिटेल में अगर करें तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर -81 को अगर भाग करना है -9 से, तो इस तरीके से लिखेंगे। आपको पता है कि माइनस नीचे भी है ऊपर भी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। 9 का टेबल पढ़ोगे, 9 9 81, यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, तो आंसर हमारा ए आएगा। इतना समझ में आया? ऐसे सभी के आंसर सही थे। जिनका गलत हो गया ना, सॉरी, तो जिनका गलत हो गया वो पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट है तो। समझ में आ गया तो अच्छी बात। चलिए अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है -65 को भाग करना है 13 से। एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है। ट्राई करो। देखो अगर अलग अलग चिन्ह का नंबर रहेगा तो क्या होगा, देखो आप हड़बड़ी करोगे तो आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, आप अपना आंसर, कई बार मुझे दिखता है ना कि आप सोल्व तो करते हो सारा चीज सही, ठीक है, अपने कॉपी में पूरा सोल्व कर लिया सही सही, जाकर पोल में कुछ और क्लिक कर दोगे, तो इससे क्या होगा, इससे तो और आपका लॉस है ना, कि आपने सारा चीज सही किया, आपको सब चीज आता है, फिर भी आपका आंसर गलत हो। ठीक? तो अपना आंसर लिख लिया करो, सेफ्टी के लिए आप अपना आंसर लिख लो, पोल में जाकर आंसर करो। ठीक है, तो फिर कभी भी गलती नहीं होगा। नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे क्या होगा, माइनस का 65 है, दूसरा 13 है। अभी भी 5 बच्चे का आंसर नहीं आया है, ट्राई करो आप आंसर करने की। अच्छी बात है कि इस बार मैक्सिमम सभी के आंसर सही आए, सिर्फ एक आंसर गलत आया है अभी। दो बच्चे का आंसर नहीं हुआ है, 10 सेकंड और रुक रहे हैं, लास्ट 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद आप माइक ऑन करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, अभी 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए अभी किसी को अगर माइक ऑन करके आंसर देना है, अगर आप बताना चाहते हो तो आप बता दो। -5। -5। ठीक है, मतलब सभी के आंसर -5 आ रहे हैं। वेरी -5। चलिए इसको देखते हैं। -5 क्यों आया, -5। क्यों -5? अच्छा कोई रीजन बता सकता है क्या, कोई एक बच्चा बताएगा। एक माइनस का है जी, क्योंकि एक प्लस का है ना, भाग करेंगे तो जी वो हो जाएगा माइनस का। हाँ, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सीधे बोलो सर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो अलग अलग चिन्ह है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब नेगेटिव में तो 3 ऑप्शन आ गए, तो चेक करते हैं कि कौन सा आएगा। तो बोलोगे -65 ऐसे लिखेंगे, 13 नीचे लिखेंगे, 13 से काटेंगे 65 को तो 5 बार में कटेगा, 13 पंजे 65, तो आप बोलोगे सर 5 आएगा यहाँ पर। एक माइनस बचता हुआ दिख रहा है, देखो ये माइनस कैंसिल नहीं हुआ ना, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, या दूसरे तरीके से बोल सकते हो सर नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव से जब भी डिवाइड करेंगे नेगेटिव ही आंसर आता है। ठीक है, दोनों ही तरीका से कर सकते हैं। क्लियर है, काफी आसान था ना। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। बोला जा रहा है 1080 को भाग लगाना है -12 से। इस बार देखो आपका जो भाज्य है
वो पॉजिटिव है, जो भाजक है वो नेगेटिव है। एक 1080 में माइनस का 12 से भाग लगाना है। एक नंबर पॉजिटिव फिर एक नंबर नेगेटिव, अलग अलग चिन्ह वाले नंबर है। देखो इस बार गलती मत करना, पिछला वाला क्वेश्चन में एक दो बच्चे का आंसर गलत था, शायद दो बच्चे का आंसर गलत था। इस बार कोशिश करो कि आपका भी आंसर सही हो। ऐसे अच्छी बात है कि सभी ने आंसर किया था पिछले क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन में मैं उम्मीद तो यही करूंगा कि सारे लोग आंसर करें। अच्छा, इतना समय नहीं लगना चाहिए, अभी भी सिर्फ मुझे दिख रहा है एक ही आंसर आया है। देखो 1080 में -12 से गुना करना है, सॉरी भाग करना है, -12 से भाग लगाना है। एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, टोटल अभी मैं देख रहा हूँ 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी लोग आंसर करें, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। आप देखो कि अगर एक हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, उसको आपने एक नेगेटिव से डिवाइड कर दिया अगर, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ठीक है, तो मुझे दिख रहा है तो अभी 4 बच्चे का आंसर नहीं हुआ है, तो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ। ठीक है, चलो 15 सेकंड दे रहा हूँ, 15 सेकंड और। अब 3 बच्चों का नहीं हुआ है, बाकी सभी का हो गया। 3 बच्चे जल्दी से आंसर करो आप। 10 सेकंड, 10 सेकंड आखिरी के। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आप सभी ने आंसर किया था, इस क्वेश्चन में अभी मुझे दिख रहा है 2 बच्चे का आंसर नहीं आया है, तो आप इस तरीके से स्किप मत करो। ठीक है, 5, आपको जो लगता है ना वो सही करो आप। 5 सेकंड और रुक रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड करूँ। चलिए अभी आप आंसर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। -90। तो आंसर आ रहा है -90। ठीक है, सभी के -90। ठीक है, चलिए अब इतने लोगों के -90 आ रहे हैं तो -90 होगा, चेक करते हैं इसको। आप बोलोगे सर सीधे सीधे दो तरीका आपको ने बताया, मैं दूसरे वाले मेथड से पहले कर रहा हूँ। देखो ये वाले मेथड जिसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। देखो सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप सीधे a/b के फॉर्म में लिख दो, इसमें आपको कुछ भी याद ही नहीं करना पड़ेगा। सीधे बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 1080, नीचे में लिखेंगे 12, -12 सॉरी, -12। आप बोलोगे सर साइन को रहने दो, बस 1080 में 12 से भाग लगाओ। तो 1080 में अगर मैं 12 से भाग लगा रहा हूँ तो आप बोलोगे 12 नमा 108, ये कट गया। ऊपर से एक संख्या 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये खत्म हो गया क्या, या और भी एक 0 लगेगा? आप बोलोगे सर ऊपर से उतरी संख्या, ऊपर से जो संख्या आती है ना ये कभी भी रिमाइंडर नहीं होता। अगर ये हमें इस तरीके से 0 बच गया तो एक 0 यहाँ पर लिख के, या तो 0 ऐसे लिख देते हैं, क्यों लिखते हैं क्योंकि एक बार 0 से भाग लगाते हैं, 12 को 0 से गुना करोगे यहाँ पर 0 मिलेगा, और घटाने के बाद ये हमारे पास शेषफल आता है। ठीक है, तो या बोलोगे एक 0 यहाँ पर बच गया तो सीधे एक 0 लगा देते हैं, दोनों ही तरीका से होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे 90 आया, यहाँ पर मैं लिख दिया 90। अब आंसर हमारा 90 होगा क्या? ऑप्शन सी आंसर होगा क्या, बताइए? नहीं, क्यों? क्योंकि बोल रहे हो कि एक माइनस का साइन यहाँ पर बच रहा है सर। ठीक है, एक माइनस का साइन दिख रहा है तो यहाँ पर माइनस लगा दोगे। ठीक है, ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, एक माइनस बच गया तो -90 हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा माइक बंद करिए, किसी का माइक ऑन है। साहिल, चलो यहाँ पर आप दूसरे तरीके से भी ऐसे कर सकते हो, भाग तो ऐसे ही करेंगे, डिवीजन का तरीका तो यही होगा, लेकिन आप बोलोगे सर हमको ये पता है कि एक पॉजिटिव नंबर को आप अगर एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो, चिन्ह क्या है, अलग अलग चिन्ह दिख गए, तो अलग अगर चिन्ह दिख रहे हैं तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा, पॉजिटिव में नेगेटिव से अगर भाग लगाओगे ऊपर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस देगा। इतना क्लियर है, बताइए इतना क्लियर है? चलिए अगर ये समझ में आ गया
तो अभी तक हमने क्या किया, सीधे सीधे आपको दिया गया है एक नंबर को दूसरे नंबर से भाग देना। तो हमने देखा पॉजिटिव को पॉजिटिव से भाग करना, नेगेटिव को नेगेटिव से भाग करना, ठीक है, नेगेटिव को नेगेटिव से भाग करना, पॉजिटिव को नेगेटिव से भाग करना और नेगेटिव को पॉजिटिव से भाग करना। ये 4 चीज हमने सीख ली। अभी हम क्या करते हैं, कई बार आपसे वर्ड प्रॉब्लम दिया जाता है क्वेश्चन में, आपको सीधे सीधे नहीं बोला जाएगा भाग करना है, आपको कई बार कन्वर्जन पूछा जाता है। कन्वर्जन मतलब रूपांतरण, ठीक है, यूनिट का, इकाइयों का। कभी आपको बोला जाएगा किलोमीटर को मीटर में बदलिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो ये सारे लंबाई के जो यूनिट होंगे ना, ये सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी समय का देखते हैं, टाइम वाला। सेकंड को मिनट में बदल रहे हैं, ठीक है, 1800 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। देखो इसको समझिएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। मुझे बताइए 1 मिनट में अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये क्या होगा? 60, है ना, बोलोगे 60 सेकंड होते हैं सर, ठीक है। तो आपको कभी भी मिनट को, ये ध्यान दीजिएगा, अच्छा मिनट बड़ा इकाई है, सेकंड बड़ा यूनिट, आप बोलोगे सेकंड छोटा इकाई है, मिनट एक बड़ा इकाई है ना। तो कभी भी मिनट को सेकंड में बदलने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो आप 60 से गुना कर दोगे, ठीक है। वही अगर मैं बोलूँ कि 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे 1 मिनट होता है सर। तो सेकंड को अगर मिनट में बदलना हो, आपने क्या याद किया, सेकंड को अगर मिनट में बदलना हो तो आप क्या करोगे, 60 से भाग लगा दोगे। जैसे मैं कह रहा हूँ 120 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 120 सेकंड में कितने मिनट होंगे, तो आप बोलोगे 120 को सर 60 से भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 6 दूनी 12, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 6 दूनी 12 आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि समय कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो कितना आ जाएगा, 2 मिनट। क्लियर हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं कि 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो आप क्या करोगे, ये 360 को ऐसे ही लोगे और यहाँ पर 60 से भाग लगा दोगे, तो आप बोलोगे 6 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। वही अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आपको अगर मिनट को सेकंड में बदलना है, देखो मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो आपको 60 से गुना करना पड़ेगा, इस बार गुना करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 10 में 60 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 600 सेकंड। इतना क्लियर हुआ? मुझे बताइए, कितनी सारी चीजें क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि आपको मिनट से घंटे में बदलना है, आपको पता नहीं कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप बोलोगे 60 मिनट होता है ना, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ऐसे भी पता है कि आपको 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ठीक है। तो यहां से आप ध्यान रखो, कभी भी आपको घंटा को मिनट में बदलने के लिए बोला जाए, घंटा को मिनट में, तो आप 60 से गुना करोगे, मिनट को घंटा में बदलने के लिए बोला जाए, आप 60 से भाग लगाओगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि 180 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो आप क्या करोगे, 180 बोल रहा हूँ, 180 मिनट, तो आप 180 को लोगे ऐसे ही और 180 में 60 से भाग लगा दो, 0 से 0 कटा, 3 आ गया, 6 3 18, है ना, तो बोलोगे 3 घंटे हो जाएंगे। कितने, 3 घंटे। क्लियर है? तो मिनट को से घंटा में बदलने के लिए आप 60 से भाग लगाते हो, घंटा को मिनट में बदल, अगर मैं बोलूँ आपसे कि 4 घंटा में कितना मिनट होगा, 4 घंटा में कितना मिनट होगा, आप बोलोगे 4 में 60 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो 240 मिनट होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? मिनट से जाने के लिए मिनट को घंटा में, घंटा को मिनट में कन्वर्ट कर लोगे, सेकंड को मिनट में, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। चलिए अगर कर लोगे तो ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे। बोला जा रहा है 1200 मिनट को घंटा में बदलिए, ठीक है, 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? आंसर पोल सेक्शन में देना है, ट्राई कीजिएगा, सभी लोग को करना है। देखो मिनट को घंटे में बदलने के लिए बोला गया, आपको पता है 60 मिनट में 1 घंटा होता है। यहाँ ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, अगर आप हड़बड़ी करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए -20 है,
ऑप्शन नंबर बी प्लस का 20 है, ऑप्शन सी प्लस का 60 है, ऑप्शन डी माइनस का 60 है। कन्वर्ट करना है आपको मिनट को घंटे में। ठीक है, अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के सही आए हैं, लेकिन काफी कम आंसर आए हैं, लेकिन आंसर सभी के सही आए। तो जितने भी टोटल 4 लोगों ने आंसर किया है, तो चारों का आंसर सही है। जितने भी आंसर किए हो ना, सभी के आंसर सही। ठीक है, तो अभी 7 आंसर आ गए, सभी के आंसर सही है, वेरी गुड। इसी को कंटिन्यू करो आप, ठीक है। धीरे धीरे करके आपका सारा आंसर सही होने लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग काफी सारे क्लास करेंगे। ठीक है, कोशिश करो आंसर करने का, धीरे धीरे देखना, आपको खुद दिखेगा कि आपका आंसर सही हो रहा है। ठीक है, 4 बच्चे और हो, सिर्फ 4 बच्चे और हो, जल्दी से आंसर करो। चलिए, अभी मैं इस क्वेश्चन में हो सकता है समय लग रहा हो, तो 20 सेकेंड और देता हूँ, 20 सेकेंड और। अभी भी 4 बच्चे का आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर करो। 15 सेकेंड और, लास्ट 15 सेकेंड। और जितने आंसर आए ना, सभी के आंसर सही है। अभी तक एक भी आंसर गलत नहीं आएगा, किसी का गलत आएगा तो मैं खुद बता दूंगा। 10 सेकेंड और, लास्ट 10 सेकेंड। तो जिनका भी नहीं हुआ आप आंसर करो जल्दी से। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1। चलिए, तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और कभी भी आपको अगर लगे ना कि आपको समय ज़्यादा चाहिए, तो आप बता दिया करो। ठीक है, तो आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। देखो, मिनट को घंटा में बदलने के लिए आप गुना करोगे 1200 में। मुझे बताइए, 1200 में मैं 60 से गुना कर दूं, या 1200 में मैं 60 से भाग लगा दूं? ये बताइए, माइक ऑन करके बता दो। 1200 में 60 से भाग लगा दो जी। भाग लगा देंगे, क्यों? आपको मैंने बताया ना कि कभी भी मिनट को अगर घंटा में बदलना हो तो आपको भाग लगाना पड़ेगा 60 से। घंटा को आपको अगर मिनट में बदलना है, ठीक है, तो आपको 60 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, मिनट टू घंटा। ठीक है, मिनट को घंटे में बदलना है, तो आप क्या करोगे? फिर 1200 मिनट को बदलना है ना, तो जिसको भी बदलना है, 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 1200 मिनट लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा? 1200 लिखोगे, 60 से भाग लगा दोगे। भाग लगाने का क्या तरीका है? आप 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, जो लास्ट में 0 है उसको कैंसिल करेंगे। 6 से मैं काट रहा हूँ 12 को, तो 2 बार में कट गया, तो ये 2 आया। ठीक है, अब देखो ये जो 0 एक बच गया ना, तो ये 0 जो बच गया वो 0 मैं यहाँ पर लगा दूंगा, तो ये 20 आया। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। समय कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में भी आपको काम आएगा। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बताइए। अच्छा, इसको डिवीजन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी पूछ लिया करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलोगे सर मैं अगर इसको 1200 को 60 से भाग लगाओ ना, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप 60 को 2 बार में लगाओगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया, ऊपर से एक संख्या 0 नीचे आया, अब लास्ट में 0 बच रहा है, तो यहाँ पर एक 0 लगा के 0 से घटा दोगे। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो 20 आया। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बताइए, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है तो एक बार यस लिख के कंफर्म कर दो। अगर कोई डाउट है तो आप अभी रुक के पूछ सकते हो, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, कोई भी छोड़ेगा नहीं अभी क्लास।